किताब लेकर, लेकिन उसके में प्राण कब होंगे, सजीव कब होगा? बोले मंत्र जब सस्वर उच्चारित किया जाएगा। जैसे आप किसी किताब को लेकर के पढ़िए, अगर आप पांडित नहीं कर रहे हैं तो आपका पढ़ना एक अलग तरीके का होगा, और जब पंडित पढ़ेगा उसी को तो कितना प्रिय लगता है। हमें समझ आता नहीं, लेकिन बड़ा वो प्रिय सा लगता है मंत्र। क्यों? वो स्वर के साथ उच्चारित कर रहा है। तो मंत्र का जो प्राण है, मंत्र जो सजीव होते स्वर से होते, तो मंत्राणाम स्वरूप प्राण, ऐसे ब्राह्मण हो जो स्वर के समेत मंत्र का उच्चारण करें। आचार यज्ञ का कैसा हो? बोले आचार बड़ा विद्वान होना चाहिए। यज्ञ का आचार बहुत सुयोग्य हो। कितनी योग्यता यज्ञ को कराने वाले आचार्य की होनी चाहिए? तो संत जन इसका चिंतन करके कहते हैं कि पहला जो है, यज्ञ का आचार इतना ज्यादा विद्वान हो कि उसको भूगर्भ का ज्ञान होना चाहिए। भूगर्भ यानी भूमि के भीतर कितना नीचे जल है, भूमि जिसमें हम हैं, जहाँ पे यज्ञ हो रहा है, ये भूमि की व्यवस्था कैसी है। कई तरह की भूमि होती है, कुछ सोई होती है, कुछ जागृत होती है ना। कोई अपवित्र भूमि होती है, कहीं ऐसा होता है कि शमशान वगैरह रहता है, वो भूमि अपवित्र मानी जाती है। तो पवित्र भूमि कौन सी है, जागृत भूमि कौन सी है, कितना धरती के नीचे कितनी गहराई में जल है, ये सब का ज्ञान आचार्य को होना चाहिए। वो धरती पे जमीन पे खड़ा हो और खड़ा होकर के बता दे कि ये भूमि पवित्र है, ये भूमि श्रेष्ठ है और यहाँ पर यज्ञ किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि यज्ञशाला का निर्माण करने लग जाते हैं, यज्ञ होना है यज्ञशाला बनाओ। तो जब यज्ञशाला बनता है तो पशुओं की हड्डियां निकल आती है, नख निकलते हैं, केश निकल आते हैं। ऐसी भूमि अपवित्र मानी जाती, जहाँ हड्डी दबी हुई हो, नख हो, नाखून और बाल केश वगैरह, ऐसी भूमि को अपवित्र माना जाता। तो खुदाई करते समय, यज्ञशाला बनाते समय न निकल आए, उसको ज्ञान हो, आचार्य को देख के बता दे कि भूमि पवित्र है, श्रेष्ठ है, यहाँ यज्ञशाला बना। मूर्त शुद्ध हो। मूर्त जो बनता है ना, मूर्त का निर्माण जो कराया जाता है, व्यक्ति कोई भी काम करता है पहले पंडित जी के पास जाता है और कहता है पंडित जी बढ़िया मूर्त बनाइए, कोई गड़बड़ी नहीं है ना। ये यज्ञ हो रहा है, 1 महीने पहले मुहूर्त बना था इसका, 1.5 महीना पहले, है ना। हालांकि बीच में किसी ने कहा कि यज्ञोपवीत का नहीं है, तो हमने कहा कि भाई कैसे पंडित जी कैसे? तो अगर चिंतन करते तो जरूर उनको दिखाई पड़ता कि भाई 12 तारीख को बड़ा दिव्य है ना, दूसरे लग्न में अद्भुत सा संयोग है यज्ञोपवीत कर्म का। तो मुहूर्त का हम निर्माण कराते। मुहूर्त निर्माण कराने का उद्देश्य यह होता है कि वो मुहूर्त बन जाने के बाद यजमान के परिवार का अनिष्ट नहीं होता है। परेशानियां होती हैं। देखिए सतयुग त्रेता में यज्ञ होते थे तो राक्षस हड्डियां डाल करके विघ्न पैदा करते थे कि ये धर्म का कार्य यज्ञ ना होने पाए। तब तो कलयुग है, जब कोई शुभ कर्म करने जाते हो, यज्ञ पूजा धर्म का काम, तो विघ्न आते हैं, उसमें परेशानियां आती है, पर संकल्प श्रेष्ठ हो तो पूरा करते हैं भगवान। तो मुहूर्त का निर्माण इसलिए होता है कि जब हम यज्ञ करें तो यज्ञ में किसी तरह का कोई विघ्न ना आए और वो यज्ञ हमारा ठीक ठीक तरह से पूरा हो जाए, इसलिए हम मुहूर्त का विचार करते हैं। मुहूर्त इसीलिए बनवाते हैं ताकि कोई अनिष्ट ना हो। ये दूसरा आचार का लक्षण है, आचार को विद्वान होना चाहिए, मुहूर्त बढ़िया बना दे। और तीसरी बात, यज्ञ की जो है वो वेद का सांगोपांग अध्ययन किया हुआ आचार्य, वेद को पढ़ करके, वेद को ठीक तरह से जान करके वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ का यजन करावे। तो वेद का जानकार हो, भूगर्भ का ज्ञानकार हो और ज्योतिष का मुहूर्त वगैरह का निर्माण ठीक ठीक तरह से कर ले। जो ब्राह्मण सम्मिलित हो वो भी पवित्र हो, श्रेष्ठ धर्म का अपने पालन करने वाले। ये सारी व्यवस्था जब बनती है, यजमान पवित्र हो, नियम पूर्वक वो यज्ञ पूजा करे, सारी व्यवस्था जब ठीक रहती तब यज्ञ का फल मिलता है। और इनमें से थोड़ी भी कुछ गड़बड़ी हो गई, जगह जो हो रहा है यज्ञ वो ठीक नहीं है, पंडित बढ़िया नहीं मिला, आचार ठीक नहीं हुआ, मंत्र ठीक नहीं बोले गए, यजमान से गड़बड़ी हो जा रही है, पवित्रता कुछ ऐसी, तो वो जो यज्ञ है यज्ञ नहीं फल देता। फिर
यज्ञ का विपरीत फल मिलता है। इसलिए महाराज आप ध्यान रखिएगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं आप बिल्कुल चिंता छोड़िए, आप हमारे यजमान हैं। पुरोहित का क्या धर्म है कि यजमान का संरक्षण करे। पूरे अग्रे हितम इच्छति पुरोहिता। पुरोहित कौन है? पुरोहित बोले पूरे अग्रे हितम इच्छति, जो हमारे नगर में, हमारे पूर्व में हमसे पहले हमारे हित का विचार करे, उसको पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित का मतलब होता है घर का सियाना, घर का श्रेष्ठ, जो हमें सही सलाह दे, हमारा सही मार्गदर्शन करे, हमारे सुख दुख में हमारे साथ उपस्थित रहे, उसको पुरोहित कहते हैं। इसीलिए पुरोहित और गुरु अपने यहाँ की ऐसी धारणा है कि रोज नहीं बदले जाते, इनका बड़ा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा हमारे घर परिवार में एक सलाहकार की, एक सियाने की, एक गार्जियन की भूमिका निभाई जाती है, इसलिए इनका इतना सम्मान किया जाता है। तो महाराज आप हमारे श्रेष्ठ हैं, आपके निर्देशन से हमें ये विश्वास है कि हमारा यज्ञ बड़ी अच्छी तरह से होगा। वशिष्ठ जी ने इनको आश्वस्त किया। अच्छा, वशिष्ठ जी ने सारी जिम्मेदारियां, ये यज्ञ की तो जिम्मेदारी ले ही रहे हैं। आगे कथा है कि वशिष्ठ जी जब राम जी चले गए वनवास में, भरत शत्रुघ्न गए थे ननिहाल में, दशरथ जी राम जी के वियोग में देह त्याग कर देते। अब बताइए कौन है अयोध्या में? अयोध्या पूरी तो खाली है पूरी तरह से, राम जी है नहीं, लखन लाल जी वन में है, दशरथ जी ने देह त्याग कर दिया, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, पूरी अयोध्या खाली पड़ी। कोई भी शत्रु राजा आए चढ़ाई करके अयोध्या में कब्जा कर ले, अयोध्या को जीतना बहुत सहज है, भाई कोई है ही नहीं। ऐसे समय में पुरोहित जी वशिष्ठ जी ने अपने धर्म को समझा कि मैं पुरोहित हूँ, मेरी जिम्मेदारी है यजमान की, इसका अनिष्ट नहीं होना चाहिए। संकट में है परिवार और संकट में बुद्धि काम नहीं करती, महिलाएं हैं क्या करेंगी। तो वशिष्ठ जी तुरंत आश्रम से राजा दशरथ जी के यहाँ पहुंच गए। दशरथ जी का जो पार्थिव देह है तेल की नाव में रखवा दी वशिष्ठ जी ने, सुरक्षित किया शरीर को। भरत शत्रुघ्न को लाने के लिए ननिहाल भेजा सैनिकों को और कहा देखो वहां पता चलेगा कि पिता नहीं रहे तो बड़ा दुखी होंगे सब, दुखी अवस्था में मार्ग बीतेगा, यात्रा बीतेगी। ऐसा करो उपहार सामग्री अपने साथ में लेकर के जाओ, ताकि भरत शत्रुघ्न को पता न पड़ पाए कि पिता नहीं रहे, उनको कष्ट ना हो मार्ग में। तो श्री वशिष्ठ जी ने सेवकों को भेज करके भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया और सारा कुछ अयोध्या की व्यवस्था, राजगद्दी की देख रखी। तो ये पुरोहित का इन्होंने धर्म यहाँ पे भी निर्वाहित, और यहाँ भी वचन दे रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपका सारा यज्ञ व्यवस्थित रूप से होगा। सुमंत को बुला करके आज्ञा दी राजा दशरथ ने कि ऐसा है कि यज्ञ में किसी भी व्यवस्था, किसी भी सामग्री की किसी तरह से कोई कमी ना रहे। तो जितना यज्ञ में सामान चाहिए पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण सब प्रबंध करिए आप। सुमंत जी ने स्वीकार किया। अब ये जब चर्चा चल रही थी, यज्ञ की ही बात थी, अब सारा यज्ञ में माहौल बन रहा है, अयोध्या का यज्ञ होनी है, यज्ञ होनी। सुमंत जी ने राजा दशरथ जी को प्रणाम किया और कहा महाराज हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा भाई बताओ क्या बात करनी है। सुमंत जी ने कहा ऐसे नहीं, एकांत में बात करनी है, हमें कुछ गुप्त बात है, हम आपसे करेंगे। तो ये छुत्वा रहसुतो राजानमिदं ब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। सुमंत जी एकांत में ले जाकर के दशरथ जी को कहते हैं कि महाराज एक बार हम पुराणों की कथा सुन रहे थे, सनत कुमार जी बैठ करके पुराणों की कथा सुना रहे थे, और पुराणों की कथा सुनाते समय उन्होंने आपके विषय में भी कथा सुनाई थी, और आपके विषय में कथा सुनाते हुए उन्होंने बताया था कि जब चौथेपन राजा दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा होगी तो उनके द्वारा यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उस यज्ञ के आयोजन में ऋषि श्रृंग आकर के उस यज्ञ को पूर्ण कराएंगे, और उनके द्वारा यज्ञ कराने से महाराज दशरथ को 4 सुंदर पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसा हमने
उस कथा में सुना था, सनत कुमार उस कथा को सुना रहे थे। तो महाराज ये तो बात आपकी सब सत्य निकली, वो जो सुनाई गई थी हमको कथा में कि राजा दशरथ जी यज्ञ करेंगे जब उनको पुत्र की इच्छा होगी। लेकिन महाराज जी हमने कथा में ये सुना था कि ऋषि श्रृंग के द्वारा, श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ कराया जाएगा, तब राजा को पुत्र होगा। तो सब तैयारी तो है, पर ऋषि श्रृंग की कहीं कोई बात ही नहीं, न कोई बुलावा, न उनके विषय में कोई चर्चा। तो मुझे ये लगता है कि जो हमने पुराणों की कथा सनत कुमार से सुनी है वो कथा बिल्कुल सत्य है, और सनत कुमार के वचन के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तभी हमको सफलता प्राप्त होगी। तो हमारी इच्छा ये है महाराज जी कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए आदर पूर्वक और उनके द्वारा यज्ञ कराया जाए दशरथ जी, तब आपका यज्ञ सफल होगा, आपको फल की दिव्य प्राप्ति होगी। विभाण्डक सुतम राजन सर्वोपाय रिहानया आनप्यप्तो महीपाल ऋषि सिंगम सुसंस्कृतम। ये विभाण्डक नाम के महात्मा के पुत्र हैं, एकांत वन में रहते हैं, पिता की सेवा में संलग्न रहने वाले अद्भुत जितेंद्रिय महात्मा थे। बाद में इन्होंने रोमपाद की पुत्री शांता से विवाह किया और वहीं अंग देश में रहते लगे। महाराज इनको प्रार्थना करके ले आया जाए, इनसे यज्ञ कराया जाए तो आपको निश्चित सुंदर फल की प्राप्ति होगी। दशरथ जी ने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे आपकी बात को, कृपा करके आप ये सारा प्रसंग हमको विस्तार से बताइए, जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हैं।